नमस्कार। मैं आज आपको इस वीडियो में एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल के बारे में बताऊंगा कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल कौन कौन से हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं पहले कि ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के रूप में पूछा जाता है और दूसरा फॉन्ट के रूप में पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे पूरा कंप्लीट जरूर करें। और अगर अपन काम की दृष्टि से देखें तो काम के लिए भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के जितने भी टूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये फॉन्ट ग्रुप बॉक्स है, हम इसको फॉन्ट ग्रुप बॉक्स कहते हैं। मैंने इसकी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये सब आपका पेज लेआउट कहलाता है। और इस टैब के अंदर जो चीज़ें आप ये देख रहे हैं ये आपका रिवन कहलाता है। इसको हम लोग रिवन कहते हैं, यानी यहाँ से लेकर के आपका ये पूरा भाग रिवन कहलाएगा। और अगर आप देखें तो रिवन के अंदर आप देखें अलग अलग एक ग्रुप सा बना हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें क्लिपबोर्ड है, यहाँ पे आप देखें फॉन्ट है, तो हम इसको बोलेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप बॉक्स, हम इसको बोलेंगे फॉन्ट ग्रुप बॉक्स, हम इसको बोलेंगे पैराग्राफ ग्रुप बॉक्स, हम इसको बोलेंगे स्टाइल ग्रुप बॉक्स, हम इसको बोलेंगे एडिटिंग ग्रुप बॉक्स। तो इस तरह से आप अगर देखें तो ये जो पूरा रिवन है, हम रिवन को बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ ग्रुप बॉक्स। जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप बॉक्स होते हैं उसे हम रिवन कहते हैं। और रिवन कहाँ पे होता है? टैब के अंदर। जैसे कि अभी यहाँ पे होम टैब ओपन है तो ये होम का रिवन हुआ। मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये इंसर्ट का रिवन आएगा। डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो ये डिज़ाइन का रिवन आएगा। तो अपन आज जानने वाले हैं होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप बॉक्स के बारे में। और इसके अंदर जो भी टूल्स आते हैं उनको हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल्स कहेंगे, ठीक है। यानी जो भी टूल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये आपके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फॉन्ट ग्रुप बॉक्स में सबसे पहला जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है फॉन्ट। देखिए यहाँ पे नाम भी आ रहा और इसकी शॉर्टकट की आ रही Ctrl+Shift+F। अब हम इससे क्या कर सकते हैं? इससे हम जो है फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज का मतलब कि हम इसकी, आप जो देख रहे हैं जो भी मैंने मैटर यहाँ लिखा है इसकी हम राइटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें, मैं ये MS वर्ड को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कौन सा फॉन्ट ले रहा हूँ? कॉपर ब्लैक नाम का फॉन्ट ले रहा। तो जो मेरा टेक्स्ट जो मैंने सेलेक्ट किया है वो किस फॉन्ट में हो जाएगा? कॉपर ब्लैक में हो जाएगा। देखिए इसका राइटिंग चेंज हो गया। इसी तरह अगर मैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल्स को सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से लेता हूँ एरियल, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा है। आप ये देखिए यहाँ पे ये राइटिंग चेंज हो रही। तो इनको जो है हम फॉन्ट कहते हैं, जहाँ पे हमें ढेर सारे फॉन्ट यहाँ पे दिखाई देते हैं। जो इंग्लिश के फॉन्ट हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। तो इसका जो उपयोग है वो क्या हुआ? इसका उपयोग हो गया कि हम जो है इस टूल की मदद से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। हम फॉन्ट चेंज मीन्स हम उसकी राइटिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश में कोई मैटर लिखा है तो आप इंग्लिश के फॉन्ट यूज़ करेंगे। अगर मैंने हिंदी में लिखा है, देखिए आप जैसे मैंने ये हिंदी में लिखा है तो मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैं हिंदी के फॉन्ट में जाऊँगा। ये हिंदी के फॉन्ट है और जैसे मैं फॉन्ट में क्लिक करूँगा तो आप देखिए हिंदी का जो फॉन्ट है वो चेंज हो रहा। या यूँ कहें कि उसकी राइटिंग जो है वो चेंज हो रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि फॉन्ट का जो उपयोग है वो किस लिए हुआ? फॉन्ट को चेंज करने के लिए, ठीक है। दूसरे टूल्स पे आते हैं तो इसका नाम देखिए क्या बता रहा? फॉन्ट साइज़। तो अब ये नाम से समझ में आ रहा कि हम इससे जो है फॉन्ट की साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे देखें, मैं 28, ये बड़ा हो रहा है, ये 72 तक ही जा रहा। तो ये देखिए हम यहाँ से जो है फॉन्ट की साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी अगर आप कोई लेटर बना रहे हैं या कोई भी आप एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं तो आपका फॉन्ट अधिकतम 16 होना चाहिए, न्यूनतम 14 होना चाहिए, ठीक है। और हम जो है यहाँ पे 72 तक का फॉन्ट ले जा सकते हैं। अगर हमको 72 से ऊपर करना हो तो हमें जो है यहाँ पे क्लिक करके वो संख्या टाइप करनी होगी जो भी आप फॉन्ट की साइज़ चाहते हैं। तो आप यहाँ से फॉन्ट की साइज़ को लिख करके भी फॉन्ट की साइज़ दे सकते हैं कि आप कितना बड़ा फॉन्ट आपको चाहिए। तो मैं फ़िलहाल इसे अभी 16 कर दे रहा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक अगला टूल है इंक्रीज फॉन्ट। तो आपने जो देखा, हमने यहाँ से जो है पॉइंट की मदद से हमने यहाँ पे पूरे फॉन्ट की साइज़ हमने बड़ा छोटा किया। तो सेम हम यहाँ से भी एक एक स्टेप करके हम फॉन्ट की साइज़ बड़ा कर सकते हैं। देखिए मैं क्लिक कर रहा, फॉन्ट की साइज़ बड़ा हो रहा। ये आपका क्या है? डिक्रीज फॉन्ट। यहाँ से हम फॉन्ट की साइज़ को छोटा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखें चेंज केस। तो चेंज केस क्या करता है? तो देखिए चेंज केस क्या करेगा, आप यहाँ पे क्लिक करिए तो देखिए आपके ऑप्शन मिल रहे हैं सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टूगल केस।
तो इसका ये मतलब है कि अगर मैंने कोई इंग्लिश का सेंटेंस लिखा है और मान लेते हैं कि उसे कैपिटल लेटर में करना है, तो हम अपर केस के माध्यम से उसे कैपिटल लेटर में बदल देंगे। कैसे, देखिएगा आप, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे जाता हूँ चेंज केस में और सेंटेंस केस करता हूँ। तो सेंटेंस केस में आप अगर ध्यान से देखें तो पहला लेटर जो एस है वो कैपिटल है, बाकी लेटर जो है वो स्मॉल है। तो जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा तो मेरा जो फॉन्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा, सेंटेंस केस में चेंज हो जाएगा। अगर मैं लोअर केस में करूँगा तो मेरा जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो लोअर में चेंज हो जाएगा। अपर में करूँगा जो भी मैंने सेलेक्ट किया है वो अपर केस में हो जाएगा। फिर अगर मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करता हूँ तो क्या होगा, पहले वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे आप देखें कि इस वर्ड का पहला लेटर सी कैपिटल है, इस वर्ड का पहला लेटर ई कैपिटल है, इस वर्ड का पहला लेटर डब्ल्यू है। तो वैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस वर्ड का पहला लेटर टी होगा, फॉर्मेटिंग का पहला लेटर एफ होगा, टूल का पहला लेटर टी होगा। तो यहाँ पे हर वर्ड जो है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। तो क्लिक करके देखते हैं तो ये देखिए पहला लेटर आपका कैपिटल हो गया, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया। टूगल केस में आप देखें तो पहला लेटर स्मॉल होगा और बाकी जो वर्ड के लेटर हैं वो कैपिटल होंगे। ये देखिए पहला लेटर आपका स्मॉल है, बाकी जो है ये कैपिटल हो गया। तो इस तरह से जो है हम सेंटेंस केस का यूज़ करके जो भी हमने सेंटेंस लिखा है उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हम अभी फिलहाल कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखिए ये बोल्ड है। तो बोल्ड का क्या मतलब होता है आप समझिएगा। बोल्ड का मतलब है कि आपको, पहले मैं इसको बंद करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो हमने सेंटेंस लिखा है ये अभी बोल्ड नहीं है, और जैसे मैं बोल्ड में क्लिक करूँगा तो ये देखिए कुछ ज़्यादा गहरे कलर में दिखाई देने लगा, ठीक है। जैसे ये फॉन्ट लिखा हुआ है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये बोल्ड में क्लिक किया तो आप देखिए ये बोल्ड हो गया। बोल्ड का मतलब है कि गाढ़े कलर में या गहरे कलर में या गहरा वर्ड में दिखाई देने लगेगा। तो मैं इसको अभी फिलहाल बंद कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा बोल्ड करने के लिए भी हमको यहीं पे क्लिक करना होगा और बोल्ड को हटाने के लिए भी हमको यहीं पे क्लिक करना होगा। तो जैसे कि हम लोग घर की जो लाइटें बटनें होती हैं, चालू भी बल्ब वहीं से होता है, बंद भी वहीं से, तो बस ऐसे ही यहाँ पर भी है। आप अगर इस टूल को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टूल अप्लाई होगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टूल अप्लाई जो उसका इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे तो इटैलिक टूल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो इटैलिक का मतलब हम वर्ड को इटैलिक कर सकते हैं। देखिए इटैलिक हो रहा। अंडरलाइन, अंडरलाइन में क्या होगा, हम यहाँ से जो भी वर्ड हमने सेलेक्ट किया है उसके नीचे हम अंडरलाइन दे पाएंगे। अगर आपको अंडरलाइन की स्टाइल चाहिए तो यहाँ पे अंडरलाइन की ढेर सारी स्टाइल हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप देखें स्ट्राइक थ्रो। तो यहाँ पे आप देखें ये वर्ड के बीच में लाइन खींची हुई है। तो स्ट्राइक थ्रो क्या करेगा, जो भी वर्ड आपने सेलेक्ट किया है उसके सेंटर में एक लाइन ड्रा कर देगा, बना देगा। तो ये स्ट्राइक थ्रो का यूज़ हुआ। फिर आप देखें सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या करता है, आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें टूल को एक्स बना है और 2 नीचे की ओर लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब कोई वर्ड को हम बेस लाइन से नीचे कर सकते हैं। बेस लाइन का मतलब क्या है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहीं पे लिखा हुआ है H2O लिखा हुआ है और मैं 2 को जो है नीचे करना चाहता हूँ, बेस लाइन। ये हमारा बेस लाइन है जहाँ से पूरे वर्ड लिखे गए हैं। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ 2 को और ये सब स्क्रिप्ट में क्लिक करता हूँ। तो आप देखिए 2 जो है वो नीचे हो गया। तो सब स्क्रिप्ट क्या करेगा, किसी भी वर्ड को बेस लाइन से नीचे करने के लिए। और सुपर स्क्रिप्ट क्या करेगा, किसी भी वर्ड को या किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को बेस लाइन से ऊपर करने के लिए। कैसे ऊपर करने के लिए, तो आप देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10th TH। अब मैं TH को सेलेक्ट करता हूँ और ये सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक करता हूँ। देखिए TH जो है ये ऊपर हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि सब स्क्रिप्ट क्या करेगा, बेस लाइन से नीचे करेगा वो, और सुपर स्क्रिप्ट क्या करेगा, जो भी हमने सेलेक्ट किया है उसे बेस लाइन से ऊपर करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगला टूल्स आप देख रहे हैं टेक्स्ट इफेक्ट। तो हम सेलेक्ट करते हैं, अभी ये काम नहीं कर रहा। अगला आते हैं टूल्स हाईलाइट। तो हाईलाइटर क्या करेगा, हाईलाइटर हम लोग सबको यूज़ करते हैं, आप लोग देखें मार्केट में मिलता है। तो हाईलाइटर क्या होगा, अपन क्लिक करेंगे और जिसको हाईलाइट करना है, हमने मान लीजिए सेलेक्ट किया है और ये हाईलाइटर में क्लिक कर दिया, तो जो चीज़ आपने सेलेक्ट किया वो हाईलाइट हो जाएगा। यानी जब इस कॉपी को या जब इस पेज को कोई पढ़ेगा तो उसकी नज़र सबसे पहले यहाँ हाईलाइटर पे जाएगी। तो इस काम के लिए जो है हम हाईलाइटर का यूज़ करेंगे।
फिर इसके बाद जो है अगला टूल आप देख रहे हैं फॉन्ट कलर। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जो भी हमने ये फॉन्ट लिखा हुआ है इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये ब्लैक कलर पे लिखा हुआ है, अगर मुझे इसे रेड या ब्लू करना हो तो सेलेक्ट करूंगा मैं, और यहाँ से जो है जो भी फॉन्ट का कलर लूँगा उस फॉन्ट के कलर में हमारा फॉन्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये टूल्स थे जिसको अपन फॉन्ट के टूल्स भी कहते हैं और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल्स भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो एक ये बटन जो बनी है इसको अपन ओपन डायलॉग बॉक्स बटन या एक्सेस डायलॉग बॉक्स बटन कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब फॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है यहाँ पे वो सभी टूल्स हैं जो अभी हमने यहाँ पे देखा। जैसे कि पहला फॉन्ट, हमने यहाँ पे फॉन्ट के बारे में देखा। ये फॉन्ट की स्टाइल है बोल्ड इटैलिक, हमने यहाँ पे देखा बोल्ड इटैलिक। ये फॉन्ट का साइज़ है, हम यहाँ से भी फॉन्ट की साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर वही चीज़ आपका यहाँ पे दिया हुआ है। फिर फॉन्ट कलर, हमने यहाँ से फॉन्ट कलर पढ़ा। फिर अंडरलाइन स्टाइल, हमने यहाँ से भी अंडरलाइन स्टाइल दे सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ इफेक्ट दिए हुए हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए। तो पहला जो इफेक्ट है स्ट्राइक थ्रो, तो हमने अभी देखा ये स्ट्राइक थ्रो था जो क्या कर रहा था, सेलेक्टेड वर्ड में बीच में एक लाइन ड्रा कर दे रहा था। फिर इसके बाद डबल स्ट्राइक थ्रो, तो डबल स्ट्राइक थ्रो का मतलब क्या है, स्ट्राइक थ्रो में सिंगल लाइन आ रही है और डबल स्ट्राइक थ्रो में मिडिल में डबल लाइन आएगी। कैसे आएगी देखिएगा, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन किया और ये डबल स्ट्राइक थ्रो में मैंने क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ पे देखिए नमूना जो दिखाई दे रहा, यहाँ पे देखिए वर्ड के बीच में 2 लाइन आ गई, और अगर स्ट्राइक थ्रो करता हूँ तो 1 लाइन आ रही। तो डबल स्ट्राइक थ्रो का क्या मतलब हुआ कि हम जो भी वर्ड सेलेक्ट किए हैं उसमें जो है डबल लाइन ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह अगला देखते हैं हम सब स्क्रिप्ट, हमने अभी देख लिया, और सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे देखा, ये सुपर स्क्रिप्ट और ये सब स्क्रिप्ट के बारे में। शैडो, तो शैडो का क्या मतलब है, शैडो का मतलब आप देखें ये वर्ड, आप इधर ध्यान से देखें, अभी ये वर्ड कैसा दिखाई दे रहा है बिना शैडो का। शैडो मतलब परछाई होती है, इस वर्ड की परछाई बन जाएगी कब, जब हम इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ और इस वर्ड के पीछे जो है इसके शैडो बन रहा है। तो अगर मुझे कुछ शैडो चाहिए सेलेक्टेड वर्ड में तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। आउटलाइन, तो आउटलाइन का मतलब आप समझ गए होंगे कि आउटलाइन कैसा है, तो करके देखते हैं एक बार। मैं मान लेते हैं कि ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को मैं सेलेक्ट करता हूँ और फॉन्ट पे जाता हूँ और आउटलाइन में जाता हूँ और ओके करता हूँ। तो देखिए ये आपको आउटलाइन जैसा दिखाई देने लगा, ये आपका आउटलाइन हो गया। ठीक है, तो अगर हमें आउटलाइन देना है तो इसका उपयोग करेंगे। इम्बॉस का मतलब है, देखिए इम्बॉस मतलब ऐसा है कि जो भी वर्ड आपने सेलेक्ट किया है वो आपको अंदर की ओर धंसा हुआ जैसा दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि कहीं पर हमने इसको क्या कर दिया है, मतलब अंदर की ओर, ऐसा लगेगा कि अंदर की ओर ये वर्ड हमारा चला गया है, मतलब ये धंसा हुआ टाइप दिखाई देगा। इनग्रेव का मतलब है कि जो भी टेक्स्ट हमारा है आप देखिए उभरा हुआ सामने की ओर उठा हुआ दिखाई देगा। और इम्बॉस में क्या हो रहा था, आपको पीछे की ओर धंसा हुआ दिखाई दे रहा था, इनग्रेव में आगे की ओर उभरा हुआ दिखाई देगा। स्मॉल कैप में क्या होगा, वर्ड जो भी हमने लिखा है वो क्या हो जाएगा, पूरे वर्ड कैपिटल लेटर पे हो जाएंगे, लेकिन जो साइज होगी वो छोटी होगी। कैसे, देखिए मैंने ये सेलेक्ट किया है, ओके करते हैं, तो देखिए ये आपका जो है पूरे वर्ड आप यहाँ पे देखें कैपिटल लेटर में है, लेकिन आप यहाँ पे देखें तो पहला लेटर जो है कैपिटल जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बाकी आपको छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ से जो है स्मॉल कैप कर सकते हैं। ऑल कैप पे क्या होगा, पूरे वर्ड कैपिटल और एक बराबर आप देखेंगे यहाँ पे दिखाई देगा। फिर ऐसे हिडन, हिडन का मतलब है कि जो भी वर्ड आपने सेलेक्ट किया है वो हिडन मतलब गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा, तो मैंने देखिए ये सेलेक्ट किया है और ये मैं हिडन में क्लिक करता हूँ और ओके में क्लिक करता हूँ तो ये वर्ड देखिए गायब हो गया। अगर मुझे इसे फिर से लाना है तो ये टूल्स का यूज़ करते हैं शो और हाइड का, तो मैं शो करूँगा तो ये वर्ड हमारा फिर से आ जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में ये इफेक्ट दिए हुए हैं, जहाँ पर हमने देखा स्ट्राइक थ्रो में सिंगल लाइन ड्रा होगी, डबल स्ट्राइक थ्रो में डबल लाइन ड्रा होगी, सुपर स्क्रिप्ट में जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है वो बेस लाइन के ऊपर जाएगा, सब स्क्रिप्ट में जो भी हमने वर्ड या जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया है वो बेस लाइन से नीचे जाएगा, शैडो में जो भी वर्ड सेलेक्ट है उसके पीछे परछाई बनेगी, आउटलाइन जो भी वर्ड हमने सेलेक्ट किया है वो आउटलाइन में दिखाई देगा, इम्बॉस जो वर्ड हमने सेलेक्ट किया है वो पीछे की ओर धंसा जैसा दिखाई देगा, इंग्रेव सामने की ओर उभरा हुआ दिखाई देगा, स्मॉल कैप
पूरे वर्ड कैपिटल होंगे लेकिन छोटे कैपिटल लेटर में दिखाई देगा। ऑल कैप बड़े कैपिटल लेटर में दिखाई देगा। हिडन जो भी हमने सेलेक्ट किया है वो हिडन हो जाएगा, गायब हो जाएगा, वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये जो टूल्स थे ये आपके एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टूल थे, जो पेपर में अधिकतर ये प्रश्न पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल कौन कौन से हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको इन्हीं के बारे में लिखना है, और लिखने के बाद आपको एग्जाम में ये डायलॉग बॉक्स बनाना होगा। जो बिना डायलॉग बॉक्स के आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं लिखेंगे, आपको ये डायलॉग बॉक्स बनाना जरूरी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।